रात का समय था, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। तभी एक अचानक पुलिस स्टेशन में रात को फोन की घंटी बजी। आधी नींद में एक पुलिस वाले ने फोन उठाया। दूसरी ओर से एक आदमी घबराता हुआ बोल रहा था, साहब, यहाँ गाड़ी में क्लास पड़ी है, अब आप जल्दी आ जाओ। पुलिस वाले ने जल्दी से पता नोट किया और वायरलेस पर पेट्रोलिंग टीम को मैसेज दे दिया। रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज सायरन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ी उस गाड़ी के पास आकर रुकी। जांच पड़ताल करने पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं था, बस एक उंगली में कट का निशान लगा था, जिससे निकला खून सूख चुका था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उस आदमी के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था, पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था, लेकिन खून सूख कैसे गया? डॉक्टर ने बताया। उसे सुनकर इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, डॉक्टर, इस उंगली के कट से किसी ने सारा खून चूस लिया है, यही इसके मरने का कारण है। मेरी पूरी जिंदगी पहली बार ऐसा हुआ है। जांच करने पर पता लगा यह लाश 35 साल के राकेश की है। उसके घर में उसकी पत्नी और एक 7 साल की बेटी थी। लाश घर वालों को सौंपकर पुलिस ने खूनी की जांच और खून करने की वजह पता करने के लिए पूछताछ शुरू की, लेकिन 3 महीने तक जुटे रहने पर भी कुछ पता नहीं लग सका। एक दिन रात को योगेश की पत्नी अपनी बेटी के साथ सो रही थी, तभी उसकी बेटी जाग गई और पापा पापा चिल्लाने लगी। उसकी माँ ने उसे किसी तरह चुप कराकर पूछा, बेटी क्या बात है, क्या कोई सपना देखा है? नहीं माँ, पापा सामने खड़े थे और बोल रहे थे अपनी उंगली में एक कट लगा ले, फिर वे मुझे ले जाएंगे। मम्मी जल्दी से उंगली में एक कट लगा दो। राकेश की पत्नी को डर सताने लगा। उसने बेटी को चुप कराकर सुला तो दिया, लेकिन उसे खुद नींद नहीं आ रही थी। अगला दिन भी इसी डर में बीता। रात के समय दोनों माँ बेटी सो गईं। सुबह जब माँ ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी उंगली पर खून की एक बूंद जब कर सूख गई थी। पास ही सेफ्टी पिन पड़ी थी। बच्ची का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? राकेश की पत्नी उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया। राकेश की पत्नी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट में वही खून न होने की बात सामने आई। डॉक्टर पुलिस वाले को और राकेश की पत्नी को बोलता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे राकेश का था, और ये इस महीने में 15वां केस है। राकेश की बेटी को मरे हुए पूरे 15 दिन बीत चुके थे। घर में इकट्ठा हुए सभी रिश्तेदार भी धीरे धीरे वापस जा चुके थे। रात के समय राकेश की पत्नी सो रही थी, तभी उसे राकेश और उसकी बेटी दिखाई दी। वो दोनों उसे भी कट लगाने के लिए कह रहे थे। उनकी बातों का उस पर ऐसा असर हुआ कि अगले दिन पुलिस को उसकी भी लाश मिली और हाथ की उंगली में एक छोटा सा कट था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसी कट से सारा खून पी लिया हो। पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई। कई तांत्रिकों ने न्यूज चैनलों पर बहस छेड़ दी। उनकी नजर में ये नरपिशाचों का काम था। वे सबको अपने अंदर शामिल करना चाह रहे थे। अगले 4 महीने में शहर के अलग अलग स्थानों पर इसी तरह की घटनाओं का पता लगने लगा। वही दूर एक जी नंगल में, एक महल में एक बहुत जोर के हंसने की आवाज गूंज रही होती है। महल के अंदर एक महल की सीढ़ी में एक काला साया होता है और वो बोलता है, ऐसे ही धीरे धीरे सारे इंसान गुलाल बन जाएंगे। वही दूसरी ओर शहर में फिर एक और व्यक्ति मृत पाया जाता। फिर वे अपने घर के बाकी सदस्यों को नरपिशाच बनने के लिए उंगली पर कट लगवाता और सारा खून पी लेता था।
इस खबर का असर यह हुआ कि अंधेरा होते ही पूरे शहर में सन्नाटा पसर जाता। लोग दिन में भी अकेले घर से बाहर नहीं जाते थे। सभी ने अपने घरों से चाकू और दूसरी धारदार चीजें फेंक दी, जहां तक कि कांच के बर्तन भी हटा दिए। आदमियों ने डर के मारे शेव करना बंद कर दिया, कहीं कोई कट लगे और नरपिशाच उनका खून पीने आ जाए। शहर की सड़कों पर केवल पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती घूम रही थी। ऐसे ही एक परिवार पर पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया कि देखे कौन आता है खून चूसने। घर के सबसे छोटे लड़के ने गलती से अपनी उंगली कट कर ली, जिसमें से खून निकलने लगा। तभी पुलिस आ गई। उन्होंने जो देखा सबके होश उड़ गए और पुलिस वाला बोलता है, हे भगवान, ये क्या चीज है? एक काला साया धुएं की शक्ल में आया और उस उंगली के जख्म से पूरा खून पीने लगा। कुछ ही देर में लड़का मर गया। लड़के के मरते ही वह साया भी गायब हो गया। अपनी आंखों से देखकर पुलिस भी डर गई। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक दिन पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। ऐसे करते करते शहर की पुलिस के भी कई लोग मर चुके थे। शहर के लोग इस शहर को छोड़ना चाहते थे। शहर के सभी लोग घरों में भूखे मरने लगे। मजबूरी में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बाहर आते हुए मर जाते। पूरे शहर में नरपिशाचों का आतंक था। तभी उसी शहर में एक माँ काली का बड़ा ही तपस्वी भगत आया और उसने शहर में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। माँ, ये कैसा शहर, न यहाँ कोई मानव न कोई जानवर, यहाँ ऐसा क्या हुआ है? तपस्वी भगत देखता है शहर के कुछ घरों के पास कुछ काला साया होता है। ये सब देखकर तपस्वी भगत बोलता है, ये काला साया क्या है? लगता है मुझे देखना होगा। तपस्वी भगत अपनी आंखें बंद करके सारी घटना देखता है और उसे ये भी दिखाई देता है इन सब के पीछे कौन है। और तपस्वी भगत अपनी शक्तियों से वहाँ से गायब हो सीधे उस महल में पहुँच जाता है जहाँ वो काला साया था। तपस्वी भगत बोलता है, मुझे मालूम है इन सभी घटनाओं के पीछे तुम हो पिशाच राज। चलो, कोई तो मुझे मेरे नाम से बुलाता है। तुम यहाँ आ तो गए हो, पर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। इतना बोलकर पिशाचराज हवा में उड़ने लगता है और वो तपस्वी भगत पर उड़ते उड़ते अपनी शक्ति से वार करता है। हे माँ काली, ये तो बड़ा ही मायावी है, पर कोई बात नहीं, आज इसका अंत निकट है। तपस्वी भगत पिशाचराज के वारों से बचते बचाते अपनी शक्ति से एक त्रिशूल प्रकट करता है और पारे वो सीधा पिशाचराज पर वार करता है और पिशाचराज वही के वही खत्म हो जाता है। कुछ ही दिनों में पूरा शहर सामान्य हो गया। उस शहर के लोगों ने तपस्वी भगत को मानना शुरू कर दिया। तपस्वी भगत जी का बहुत मान सम्मान किया गया। इस तरह शहर के लोगों को नरपिशाचों से मुक्ति मिल गई थी।